हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने परिवार करियर अड्डा 121 में आपका स्वागत है। सबसे पहला देखेंगे आप लोग हिंदी के लिए 25 क्वेश्चन होंगे। उन 25 क्वेश्चनों को यानी सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और उनको एक एक क्वेश्चन करके आराम से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भैया ताप का विलोम शब्द होगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि ताप का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है उष्ण, संताप, शीत और पाप। आप देखेंगे उष्ण माने बेटा क्या होता है, गर्म होता है। उष्ण माने क्या होता है, गर्म होता है। उष्ण माने गर्म होता है। पाप या पाप के लिए कर सकते हैं। संताप यानी कि पछतावा या दुख के लिए कहते हैं, दुख के लिए कहेंगे संताप। यहाँ पर बचा हुआ आपका ऑप्शन है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भैया ताप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ताप का विलोम हो जाएगा शीत। क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्वेश्चन आपके सामने है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो सही वर्तनी, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका सही वर्तनी वाला जो शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि सौहार्द, सौहार्द। इसकी बात देखिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नंबर 3 कि दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे यानी कि जो भी विकल्प है उसमें से आपको सबसे अच्छा जो विकल्प है, यानी जो सही विकल्प है वो बताना है, यहाँ से पढ़ना है। इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो भी आपको सही लगे उसको लगा देना है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, बैठे ना सका। यहाँ पे बैठे हो गया, बैठ होना चाहिए, ये भी गलत हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। अगला देखते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यानी कह रहा है। इस तरीके से जब क्वेश्चन को पढ़ा है तो यहाँ से आपने पढ़ा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें कि उसकी, यहाँ पर लिखा है उसकी, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ी मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो यहाँ पर लिखा हुआ उसकी, तो उसकी की जगह क्या होना चाहिए, उसका दुर्भाग्य था, उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में ना बैठ सका। तो आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, यानी कि बैठे की जगह बैठे कर दिया है, बैठ की जगह, तो आपका ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा दिया गया है इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। अगला ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला ऑप्शन है बेटा नंबर 4, इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सका। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका पूर्ण तरीके से सही है, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। नंबर 4 क्वेश्चन है कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। ऑप्शन सुनिए इसका क्या लिखा हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया है उसने कभी शिकायत नहीं करा। तो उसने कभी शिकायत नहीं करा, ये पूरी तरीके से गलत लग रहा है, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसने कभी शिकायत नहीं करा, इस तरीके से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगला दिया गया उसने कभी शिकायत नहीं किए, ये भी ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद दिया गया उसी कभी शिकायत नहीं की, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि भैया तीनों जब गलत है तो क्या होना चाहिए कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर जो हो जाएगा संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, सॉरी, जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं, यहाँ पे 2 बार हो गया है, कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि 1 बार होना चाहिए। कोई त्रुटि नहीं तो जो है किसको चुने, नंबर 4 को चुने। कोई त्रुटि नहीं, आगे क्या कह रहा है, चुने। यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए पिताजी। पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए। कोई त्रुटि नहीं है तो कह रहा था कोई त्रुटि यदि नहीं है तो किसको चुने, नंबर 4 को चुने। कोई त्रुटि नहीं है तो किसको चुनना है, नंबर 4 को चुनना है। तो यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है, यहाँ पे ये तो मिस्टेक से लिख गया टाइपिस्ट की, लेकिन आगे इसमें देखिए कह रहा है पिताजी को मुझे कुछ रुपए दिए, तो क्या होना चाहिए, पिताजी ने, यानी कि पिताजी ने
पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए। आंसर आपका होना चाहिए था, यानी को की जगह क्या होना चाहिए, ने होना चाहिए। कारक संबंधी क्या है, अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लगा हुआ है, रुपए नहीं होना चाहिए। बिल के भुगतान करने पर तुम्हें माल वापस होगा, कोई त्रुटि नहीं है। आपको बताना है कौन सा है ऑप्शन, इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। बिल के भुगतान करने, बिल के भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है बिल के भुगतान, तो यहाँ बिल के भुगतान नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिल का भुगतान। बिल का भुगतान ना करने पर तुम्हें माल वापस होगा, यानी जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, यानी फर्स्ट हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। एक वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए आपको एक सार्थक शब्द देना है। देखिए भैया, एक सार्थक शब्द देना है। 4 आपके सामने वाक्यांश दिए गए हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, तो बेटा क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। किसी पर यदि विजय पाने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं भैया, जानने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं, जब भी कोई नई वस्तु की खोज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं आविष्कार। क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। नई वस्तु की शोध को क्या कहते, खोज को क्या कहते हैं, आविष्कार कहते हैं। जब किसी का संशोधन करना होता है, तो यानी कि कुछ उसमें सुधारना होता है, तो उसको हम संशोधन कह देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। मौन का विलोम क्या होना चाहिए, ये बताओ। मौन का विलोम क्या होगा, लिखा हुआ है मौलिक, शांत, वाचाल, चुप। शांत और चुप ये दोनों तो इसके समानार्थी है। अगर इसके पर्याय देखे जाएं, अगर इसके बेटा पर्याय देखे जाए, तो पर्याय यानी कि समानार्थी शब्द देखे जाए, तो इसके समानार्थी क्या हो जाएगा, इसके समानार्थी शब्द आपके हो जाएंगे क्यों, एक आपका हो जाएगा शांत और एक आपका हो जाएगा चुप। ये दोनों आपके क्या हैं, दोनों समानार्थी शब्द हैं। मौलिक यानी जो चीज मूल रूप से होती है उसको हम मौलिक कहते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, मौन का क्या पूछा है, आपका विलोम पूछा है, तो मौन यानी चुप रहना, तो वाचाल यानी कि बोलते ही रहना, वाचाल यानी बोलते ही रहना। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, कह रहा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ध्यान से देखना, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं, वहां से ही ये क्वेश्चन है। कह रहा है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो आपको आंसर बताना है। गिरि माने तो बेटा पर्वती होता है, इस तरीके से गिरि माने क्या होता है, पर्वत होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ उपत्यका, नेक्स्ट लिखा हुआ उपत्यका यानी पर्वत के पास की जो भूमि होती है बेटा, यानी इसमें हम लिख सकते हैं कि पर्वत के पास की भूमि जो होती है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं भैया, हम पर्वत के पास की भूमि को हम कहते हैं उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है पर्वत के ऊपर की भूमि, यानी पर्वत के ऊपर की जो भूमि होगी, पर्वत के ऊपर की भूमि को बेटा हम क्या कहते हैं, ऊपर की भूमि को हम क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं, अधित्यका कहते हैं बेटा। पर्वत के ऊपर की भूमि को अधित्यका कहते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त,
यदि इसे क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर कुछ प्रतिस्थापित नहीं होना है तो कोई बदलाव आपको नहीं करना है। क्या कह रहा है कि रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। क्या कह रहा है कि रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। तो बेटा यहाँ पर देखिएगा जो लोग लिखा हुआ है अनेक तो बिल्कुल सही है, अनेकों नहीं होता है कभी भी, हमेशा आपको अनेक मिलेगा, लेकिन जो लोग लिखा हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, लोगों। क्या होना चाहिए, लोगों होना चाहिए। आपके सामने जो ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अनेक लोग ने रामलीला देखी, ले लिखा हुआ है यहाँ पे, अनेक लोगों ने रामलीला देखे, यहाँ पर देखे लिखा हुआ है। अगला कह रहा है अनेक लोगों ने रामलीला देखी, अनेक लोगों ने रामलीला देखी, तो यहाँ पर लोगों लिखा हुआ है तो वहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने अपने भाई को क्या लिखा हुआ है, मैंने अपने भाई को क्या भेजा, मैंने अपने भाई को भेजा, ये लिखा हुआ कि रविवार को हमसे मिलने आना है। यानी कि रविवार को मिलने आना है तो क्या भेजा, सूचना भेजी, समाचार भेजा, संदेश भेजा, संवाद भेजा। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि क्या भेजा उसने, तो संदेश भेजा। क्या बेटा संदेश उसने भेजा है कि मिलने के लिए अपने भाई को। इस तरीके से आपका 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिए गया भाग है, जो भी दिया गया है, उसके किस भाग में त्रुटि है। ये कह रहा है कि अभी ही वह वहां से बाहर गया है। यहाँ पर ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड ना करके एक ही बार में आपको बताना है कि भाग, यानी कि अभी ही वह वहां से बाहर गया है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, से बाहर। पहला ऑप्शन क्या दिया है, से बाहर, यानी कि यहाँ से उसने उठा लिया इतना सा पार्ट। दूसरा ऑप्शन गया है, यानी कि ये वाला लास्ट वाला उठा लिया उसने। फिर कह रहा है अभी ही, यानी इतना सा पहला सा पार्ट उठा लिया। वह वहां, ये वाला पार्ट यानी कि चौथे स्थान पर उसने रख दिया। अब इन चारों पार्टों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी ही। ये ही शब्द जो लगा हुआ है अभी के साथ में, जो ही शब्द लगा हुआ है, ये बेटा क्या है, एक निपात होता है। जब भी ये ही शब्द लगता है वहां पर जो है गलती होती है, यानी कि ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, वो अभी ही। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि क्या पूछ रहा है, पर्याय पूछ रहा है। यानी समानार्थी शब्द मतलब क्या है, पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है कि जो शब्द आपके सामने क्या दे रखा है, कमल, कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अंबुज, कल्पतरु, कुसुमाकर, सैंधव। आपको मालूम है कि भैया कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अंबुज होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है। इस तरीके से कमल के पर्यायवाची होते हैं, तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आगे जो ये दिए गए हैं आपके सामने ऑप्शन, नंबर दूसरा ऑप्शन दिया गया कल्पतरु, एक ये ऑप्शन दिया गया कुसुमाकर। कल्पतरु और कुसुमाकर ये दोनों ऑप्शन बेटा किसके होते हैं, वृक्ष के होते हैं। ये आपके वृक्ष के दोनों होते हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा। सैंधव बेटा जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है, अश्व का पर्यायवाची होता है। अश्व यानी कि घोड़े का पर्यायवाची होता है क्या, सैंधव होता है। तो यानी कि चारों ऑप्शन को आपने अच्छी तरीके से देख लिया है कि सैंधव किसका पर्यायवाची है, अश्व का है। कल्पतरु और कुसुमाकर किसके पर्यायवाची हैं, आपके वृक्ष के हैं। अंबुज किसका पर्यायवाची है, आपका कमल का है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका अपकार किया गया हो। जिसका अपकार किया गया हो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। जिसका अपकार किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। और जिसका हित किया गया हो, जिसका हित किया गया हो उसको हम अपकार कहते हैं। और बेटा यहाँ पर लिखा हुआ उपकृत,
क्या लिखा हुआ है, उपकृत लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा, उपकार, यानी जिसको हम ऊपर उपकार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपकार कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, पूछा गया था कि जिसका अपकार, उपकार नहीं कहेगा, क्या कह रहा है, अपकार, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अपकार किया गया हो इसको हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए उसको क्या कहते हैं, अपकृत कहते हैं। यानी कि आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट बेटा देखते हैं अगला क्या कह रहा है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक बर्तनी का भी क्वेश्चन आता है कि सही बर्तनी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है पूजनीय, फिर दिया गया है पूजनीय, यहाँ पर छोटा ही, यहाँ पर बड़ा मतला चढ़ा दी, बस यहाँ पर देखिएगा पूजनीय, यहाँ पर लिखा पूजनीय। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो बेटा जो सही बर्तनी वाला शब्द यानी पूजनीय जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या होता है, पूजनीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने लिखा हुआ है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मतलब यहाँ पर भी क्या पूछा है, पर्यायवाची शब्द पूछा है। क्या पूछा, पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो बेटा देखिएगा पहला पुष्प दिया गया, क्या दिया गया, पुष्प दिया गया। पुष्प के पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो पुष्प का पर्यायवाची बेटा क्या होता है, एक तो प्रसून होता है, सुमन होता है, पुष्प होता है, फूल होता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा पुष्प का पर्यायवाची हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा। वैसे पुष्प के पर्यायवाची और भी होते हैं, सुमन होता है, प्रसून होता है, फूल होता है। इस तरीके से ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, पुष्प के हैं। आगे लिखा हुआ है 3 ऑप्शन को और देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है पल्लव, पल्लव माने बेटा क्या हो जाता है, नया हो जाता है। पल्लव माने क्या हो जाता है, नया हो जाता है। लिखा हुआ है परिमल, परिमल माने बेटा क्या हो जाता है, सुगंध हो जाता है, सुगंध हो जाता है। परिमल क्या हो जाता है, सुगंध हो जाता है। आगे लिखा हुआ है जलजात, जल में जन्मा हुआ, यानी जल में जन्मा हुआ उसको क्या कहते हैं बेटा, जलजात कहते हैं, जलजात कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे कि पुष्प का पूछा गया है, क्वेश्चन पुष्प का पूछा गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रसून हो जाएगा चारों ऑप्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे पिताजी ने यह लिखी है, मेरे पिताजी ने यह लिखी है। सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए आप देखेंगे कि कौन सी गलती है, क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसी आधार पे करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है लिखी है, ये शब्द जो लिखा हुआ है लिखी, ये कैसा है भैया, स्त्रीलिंग है। कैसा है ये आपका स्त्रीलिंग है। ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। इसी आधार पर आप इनको बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए। यानी कि लिखी शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो बेटा आप देखिएगा स्त्रीलिंग के आधार पर उपन्यास लिखा जाता है, संस्करण होता है, नाटक भी होता है बेटा। तो बेटा यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, कहानी। कहानी कैसा है, शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। कहानी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यानी होना चाहिए मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है, मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पहला। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना, आपके सामने क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आंख फोड़ना, सीधा सा अर्थ, ढाढ़स बांधना, आदर देना, धोखा देना। चारों ऑप्शन में से आपको केवल एक ऑप्शन बताना है। यहाँ पे मुहावरे का दिया गया है कि आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है भैया कि धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। सरल सा क्वेश्चन है, सबके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि जो मुहावरा आपका दिया गया है उसका अर्थ किस ऑप्शन में व्यक्त हो रहा है, ये आपको बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन बेटा दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि होश में ना रहना, यानी कि देवता कूच कर जाना या देवत कूच कर जाना का अर्थ क्या होता है, होश में ना रहना। दुर्गति होना, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है क्या, दुर्गति होना। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दूर चले जाना, क्या दे रखा है, दूर चले जाना। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है घबरा
जाना। क्या दिया गया है? घबरा जाना। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ, इसको यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ? घबरा जाना। तो आप बताइएगा देवता कूच कर जाना का अर्थ क्या होता है बेटा? देवता कूच कर जाना का अर्थ होता है घबरा जाना। यानी आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी कि 95 क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये आपके सामने आ गया गद्यांश। इसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, 96 से लेके 100 तक। गद्यांश को आप करेंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे, फिर इसको एक बार देख लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। यानी ये गद्यांश दे रखा है, उसमें से कुछ शब्द यानी कि कुछ शब्दों को निकाल दिया गया है, कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, आगे दे रखा है श्रद्धा का मूल तत्व, यानी कि यहां से आपका गद्यांश जो है वो शुरू होता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार, अतः जिसकी दृष्टि से अपने आगे नहीं जा सकता। आगे लिखा है अथवा के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है। यहाँ पे थोड़ा शब्द होना चाहिए एक और, क्या? लग गई है, लत लग गई है। उनकी इतनी समाई नहीं है कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को करें, स्वार्थियों और अभिमानियों के में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और होता है कि वह दूसरे की कृति यहाँ तक पढ़ेंगे इसको और परख सकते, इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, क्वेश्चन को देखेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन में कि गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट निकालना है। गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि जो आपने अभी पढ़ा था इस तरीके से, यहाँ पे पढ़ा था कि इस तरीके से, कहाँ से? यहाँ से श्रद्धा का मूल तत्व है कि दूसरे का स्वीकार अंता जिसकी, यानी पहला वाला जो यहाँ पे क्या आया हुआ है, यही आपके सामने किस क्वेश्चन में पूछा है? यही आपके सामने पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 96 में। यहाँ पर पूछा गया कि पहले स्थान पर क्या होना चाहिए। तो पहले स्थान पर क्या होना चाहिए बेटा? तो पहले स्थान पर लिखा हुआ स्वार्थ वृद्ध, परमार्थ वृद्ध, मुक्त, विस्तृत। तो ऑप्शन यानी कि पहला होना चाहिए कौन सा? स्वार्थ वृद्ध। अब स्वार्थ वृद्ध करने के बाद हम इसको फिर पीछे खोलते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे का महत्व स्वीकार अतः जिसकी स्वार्थ वृद्ध, यानी क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्वार्थ वृद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड वाले में बेटा क्या कह रहा है? देखिएगा, सेकंड में कह रहा है गद्यांश के लिए स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अब दूसरे वाले के लिए बेटा कौन सा शब्द होगा वो देखना है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? यहाँ पे अपने आगे नहीं जा सकती, अथवा नहीं जा सकती, किसके आगे? कारण जिसे अपनी अभिमान के कारण, किसके कारण भैया? अभिमान के कारण। यहाँ पे क्या हो जाता है? ये अभिमान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा दूसरे का, कहाँ पे दिया गया? यहाँ पे दिया गया किसके कारण भैया? अभिमान के कारण। यानी कि कौन सा हो जाएगा? नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नंबर 4, यानी कि अभिमान के कारण। 22 का क्या हो जाएगा? अभिमान के कारण। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, अगला 23, गद्यांश में रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। क्या कह रहा है? 3 में क्या कह रहा है? इसको देखना है। 3 में बेटा ये कह रहा है शक्ति है, इसके बाद के कारण जिसे अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं है कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को अनुसरण करें। इसी तरीके दिए गए ऑप्शन देखिएगा, इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन में? अनुसरण करें, धारण करें, अनुकरण करें। तो बेटा क्या होना चाहिए? अनुसरण करें। क्या होना चाहिए? अनुसरण करें। आपका आंसर क्या होना चाहिए था? अनुसरण करें। यहाँ पे इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो जाएगा आपका अनुसरण करें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। अच्छा, 4 के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा बेटा? देखिएगा 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे ये कह रहा है नहीं कि श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को करें, स्वार्थियों क्या करें? धारण करें या अभिसरण करें।
कौन सा दिया गया है, एक सेकंड। नंबर 4 पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्वार्थियों और अभिमानियों उनका अंतःकरण, स्वार्थियों और अभिमानियों के श्रद्धा में, स्वार्थियों और अभिमानियों के श्रद्धा में, यानी नंबर 4 पे बेटा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हृदय में। क्या होना चाहिए, हृदय। क्या होना चाहिए भैया, हृदय होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका हृदय। यानी नंबर 4 पे हम क्या कर लेंगे, हृदय को रख लेंगे। नंबर 4 पे हम हृदय को रख लेंगे, यानी यहाँ पे आपका हृदय हो जाएगा, हृदय हो गया। इसके बाद नंबर 5 पे देखना है आपको, इसके बाद नंबर 5 पे देखना है, नंबर 5 पे देखना है इसके बाद बेटा क्या लिखा हुआ, अनुकरण हो गया, अनुसरण हो गया, एक सेकेंड, धारण करें, क्या कह रहा है, गद्यांश में रिक्त स्थान 3 पे, एक सेकेंड 3 वाला देखते हैं। 3 वाले पे क्या कह रहा है कि श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें, श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को क्या होना चाहिए भैया, धारण करें। यहाँ पर क्या होना चाहिए, धारण करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला नंबर, धारण के बाद यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे को क्या होना चाहिए, धारण करें। और इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, गद्यांश में रिक्त स्थान पे 4 वाला हो गया, कौन सा, हृदय हो गया इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। 5 के लिए बेटा देखते हैं क्या दे रखा है, 5 में क्या दे रखा है कि श्रद्धा नहीं टिक सकती, उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है, संकुचित और कैसा होता है, मलिन होता है। यहाँ पे शब्द आ जाएगा मलिन, जिसको यहाँ पर देखते हैं नंबर 5 पे क्या होना चाहिए भैया, मलिन होना चाहिए, यानी कि आपका हो गया 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका मलिन। क्या हो गया, मलिन, यानी 25 का आंसर आपका हो गया मलिन, यानी कि तीसरा, कौन सा हो गया, तीसरा। ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप भलीभांति पूर्वक करेंगे, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।